नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप रांची झारखंड में वेयर हाउस जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ब्लिंकिट वेयर हाउस के जॉब के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगी कि आपकी इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपका जॉब लोकेशन क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, एज लिमिट क्या होगी, आपको यहाँ पे क्या काम करना होगा, कौन से लोकेशन पे आपको जॉब दिया जाएगा और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं इसी तरह के रांची के जॉब के बारे में लेटेस्ट अपडेट लाती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वेयर हाउस जॉब रांची झारखंड में है। वेयर हाउस में ऑनलाइन ऑर्डर को रिसीव करना, स्कैन करना, पैक करना और उसको डिस्पैच के लिए रेडी करना होता है। तो यही सारा काम आपको वेयर हाउस में करना होगा। अब ये तो जान लिए कि वेयर हाउस में आपको क्या-क्या करना होता है। इसके बारे में और भी हम आपको डिटेल्स में बताएँगे कि आपको वहाँ पे क्या-क्या काम करने के लिए मिलेगा। उससे पहले चलिए हम जानते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए वहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। मतलब अगर आप ब्लिंकिट वेयर हाउस में जॉब करना चाहते हो तो आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो इस जॉब के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास है। और अगर आपने 10th 12th पास कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी ही चाहिए और आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट को स्कैन कर सको। ये सारा कुछ इंग्लिश में होता है, तो इसीलिए आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। और वैसे भी जो 10th पास होते हैं उनको बेसिक इंग्लिश आता ही है, इतना तो उनको आता ही होगा। वो बेसिक इंग्लिश समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलना अगर नहीं भी आता है तो समझना और पढ़ना आना चाहिए, तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 12th या फिर हायर एजुकेशन कर रखा है और फिर भी आप ये जॉब करना चाहते हैं तो भी आप इस जॉब को भर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस जॉब के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और उसका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो ये जो मेल है ना उनके लिए ही बस वैकेंसी है, मतलब फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है। ये जो वैकेंसी है वो फिलहाल के लिए मेल के लिए ही है, तो मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है वो 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। अगर इससे क्रॉस करता है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपकी एज 18 से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते और 30 से ज़्यादा है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी एज जो लिमिट है वो 18 से 30 के बीच होनी ही चाहिए। और दोस्तों, मैं और एक बात आपको बताती हूँ कि ये वेयर हाउस जॉब है तो आपको ये डेस्क पे बैठ के काम करने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब आपको फिजिकली इस जॉब के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको दौड़ भाग वाला ही काम मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको डेस्क वाला काम मिलेगा तो ये डेस्क वाला काम नहीं है। आपको मेनली पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ऑडिटिंग, स्कैनिंग, यही सारा काम मिलेगा यहाँ पे। तो मैं सब कुछ इस जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि पिकिंग क्या होती है, पैकिंग क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती है, लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिकिंग के बारे में। तो पिकिंग किसको बोलते हैं, तो कस्टमर ने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसको वेयरहाउस में ढूंढना, उसको पिकिंग बोलते हैं। उसके बाद जो पैकिंग होता है, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट को पैक करना होता है, उसको पैकिंग बोलते हैं। और लोडिंग अनलोडिंग किसको बोलते हैं ये तो बहुत कोई को पता ही होगा, तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि लोडिंग अनलोडिंग किसको बोलते हैं। तो सामान जो आता है उसको गाड़ी से उतारना, उसको अनलोडिंग बोलते हैं। और जो सामान गाड़ी में रखते हैं कि कहीं और भेजने के लिए, उसको
लोडिंग बोलते हैं। तो ये है लोडिंग अनलोडिंग का बात। अब जानते हैं कि ऑडिटिंग किसको बोलते हैं। तो प्रोडक्ट को चेक करना और उसको काउंट करना, उसको ऑडिटिंग बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट स्कैनिंग के बारे में चलिए जानते हैं। तो जो प्रोडक्ट का बारकोड स्कैनर से स्कैन करते हैं प्रोडक्ट को, तो उसको स्कैनिंग कहा जाता है। तो अब हम लोग सारा कुछ डिटेल्स में जान लिए कि आपको क्या क्या काम करना होगा। अगर आपको पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ऑडिटिंग ये सारा काम मिलेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस तरह का काम मिलेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बता दिए कि इसका मतलब होता क्या है। तो ये सारा जॉब प्रोफाइल है और यही सारा काम आपको मिलेगा। पैकिंग, पिकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ऑडिटिंग, ये सारा काम ही आपको करने के लिए मिलेगा वेयर हाउस में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए सैलरी का बात करते हैं कि आपको यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो आपको 13,500 रुपया, जी 13,500 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। और लगभग सैलरी आपका इतना ही मिलेगा। और बाकी आपकी कंपनी शिफ्ट और अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, वो आप रिक्रूटर से पता कर लीजिएगा। और मैं रिक्रूटर का नंबर ऊपर स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख के कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रिक्रूटर का नंबर दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाके वहाँ से भी रिक्रूटर को कॉल कर सकते हैं। और रिक्रूटर को कॉल करने का जो टाइमिंग होगा वो मंडे से सैटरडे तक का ही होगा। संडे को ऑफ रहता है, तो संडे को शायद आपका कॉल ना लगे या फिर कोई कॉल रिसीव ना करे। तो संडे को उनका ऑफ रहता है, तो आप संडे को कॉल मत कीजिएगा। बाकी आप मंडे टू सैटरडे कॉल करके पता कर सकते हैं। और जो टाइमिंग होगा कॉल करने का वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। इतने बीच आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और ये जो वेयर हाउस है वो आपको रांची के अलग अलग एरियाज में मिल सकता है। मतलब अगर आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको रांची में ही अलग अलग जगह पे काम मिलेगा। और 4 जगह पे आपको काम मिल सकता है, जो कि है हिनू, कांके, सिंगमोड़ और सामलोंग। ये 4 एरिया है। तो आपको इन्हीं में से किसी एक जगह पे काम मिलेगा, वो आपको रिक्रूटर से बात करने के बाद ही पता चलेगा, वो हम नहीं बता सकते। ज्वाइनिंग आपको किस लोकेशन पे मिलेगा ये आपको रिक्रूटर ही कंफर्म कर सकते हैं, ये अभी मैं नहीं बता सकती। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग करोगे तो आप लोग रिक्रूटर से एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपको किस लोकेशन पे काम मिला है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को दे देते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस जॉब के लिए तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं और कोई पैसा मांगता है तो आप बिल्कुल भी पैसा मत दीजिएगा किसी भी रिक्रूटर को। ज्वाइनिंग के नाम पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर और कंपनी का डिटेल्स एक बार ध्यान से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को भी परमानेंटली ना दे। सैलरी, शिफ्ट और ज्वाइनिंग लोकेशन एक बार रिक्रूटर से कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप रांची झारखंड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आ सकती है, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी ढेर सारे जॉब अपडेट्स रांची से रिलेटेड लाती रहती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो समय से आपके पास पहुंच जाए और मैं इसी तरह के और भी रांची से लेटेस्ट जॉब के बारे में अपडेट लाती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।